नमस्कार, हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। नए साल से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने गुरुग्राम को 113.64 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। विकसित गुरुग्राम महारैली में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम भारत की आर्थिक प्रगति का इंजन बन चुका है और डबल इंजन सरकार के तहत हरियाणा तेजी से विकास कर रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विधायक मुकेश शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरुग्राम में विकसित गुरुग्राम महारैली आयोजित की गई। रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विधायक मुकेश शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 113 करोड़ 64 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं गुरुग्राम के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाकर नागरिक सुविधाओं को नई मजबूती प्रदान करेंगी। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मैंने 113 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत की 6 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मुझे ये खुशी है कि इनमें 72 करोड़ रुपए और 96 लाख रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं। आज गुरुग्राम के लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू होगा और उसके साथ ही 40 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत की 2 शिलान्यास भी किए हैं। उनके शिलान्यास हुए हैं ताकि आने वाले समय में जो समस्याएं गुरुग्राम की हैं, उन समस्याओं का हम गति से समाधान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में 1909 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक विकास कार्य करवाए गए हैं तथा पिछले 11.5 वर्षों में क्षेत्र के लिए की गई 67 घोषणाओं में से 39 पूरी हो चुकी हैं और 11 पर कार्य प्रगति पर है। प्रदूषण को एक बड़ी चुनौती बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और आधुनिक कचरा प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से इसे नियंत्रित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य ऐसा समग्र विकास है जिसका लाभ सड़कों और इमारतों से आगे बढ़कर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचे। मुख्यमंत्री ने विधायक मुकेश शर्मा के विस्तृत मांग पत्र पर गुरुग्राम के समग्र विकास के लिए विभिन्न बड़ी घोषणाएं की, जिसमें गुरुग्राम पुलिस लाइन के निकट गौशाला मैदान में लगभग 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही नेहरू स्टेडियम में पुराने खेल हॉस्टल के स्थान पर नया आधुनिक खेल हॉस्टल बनाया जाएगा। गुरुग्राम में 30 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए जाएंगे। सिविल हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। वजीराबाद में पीएचसी का दर्जा बढ़ाकर 50 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि भूमि उपलब्ध होते ही सरकार यह कार्य भी पूरा कर लेगी। आज हमारे विधायक महोदय ने ये मांग पत्र मेरे सामने रखा है। इन्होंने कहा है कि गुरुग्राम पुलिस लाइन के निकट स्थित गौशाला मैदान में नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाए। साथियों, मैं इसकी घोषणा करता हूं, ये नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा जिसके ऊपर 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत आएगी। साथियों, इसी प्रकार नेहरू स्टेडियम में पुराने खेल हॉस्टल के स्थान पर नए खेल हॉस्टल का निर्माण की बात ये विधायक जी ने करी है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। यहां पर नए खेल हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम, सोना तथा पटौती विधानसभा क्षेत्रों के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्र के लिए अतिरिक्त 5-5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि गुरुग्राम की पेयजल व्यवस्था को आने वाले 50 वर्षों तक सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ी एवं दीर्घकालीन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ गुरुग्राम सहित पूरे क्षेत्र को देश के सबसे विकसित और सुविधा संपन्न नगरों में शामिल करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। सरकार का जो आपकी अपनी सरकार है, हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति को पीछे छोड़कर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र पर हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, मैं आज इस अवसर के ऊपर
आप सबको पुनः विश्वास भी दिलाता हूं कि हमारी सरकार गुरुग्राम के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आगे भी गति से हम काम कर रहे हैं। बहरहाल नव वर्ष से पहले गुरुग्राम को मिली ये विकास की सौगातें आने वाले समय में शहर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली हैं। बुनियादी ढांचे से लेकर स्वास्थ्य, परिवहन और पर्यावरण तक किए गए ये ऐलान साफ संकेत देते हैं कि डबल इंजन सरकार गुरुग्राम को देश के सबसे आधुनिक और विकसित शहरों की कतार में खड़ा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। TV24 ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।